बोलिए सतगुरुदेव की जय। मैं क्षमा चाहूँगा, थोड़ा लेट हुआ। आज संडे था, यहाँ बहुत लोग आए, चाहे अनचाहे विलम्ब हो जाती है। और जो आता है अपनी व्यथा, अपनी समस्या ज़रूर व्याख्या करता है, तो उसमें समय लग गया, क्षमा चाहूँगा। हे राम, संपूर्ण विश्व शून्य रूपी है, इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। हाँ, कितना कौतुक है। मैंने इसका जिक्र कई बार किया। जब राम जी ने कहा ये संसार दुखों का घर है, वशिष्ठ मुनि बोले, हे राम, किस संसार की बात कर रहे हो? ये तो हुआ ही नहीं, ये तुम्हारी चित्त की कल्पना है, ये एक स्वप्न है। अब यहां साहब अपनी वाणी में क्या करें? पिंड और ब्रह्मांड स्वप्न, ये स्वप्न है। वाचा और अवाचा स्वप्न, ये स्वप्न है। जीव ब्रह्म रूप स्वप्न, ब्रह्म मन को कहते हैं, स्वप्न है। वाचा अवाचा स्वप्न, जागृत तुरिया सुसुप्ति स्वप्न, गुरु शिष्य बोध स्वप्न, स्वप्नी स्वप्न है। आत्म परमात्मा स्वप्न, परमात्मा यहां निरंजन की संज्ञा है, इसलिए संतजन साहब करें स्वप्न का स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वप्न, तीन लोग स्वप्न है। स्वप्न से परे सत्य, सो सत्य, सत्य लोक वासा करे, नहीं आवे नहीं जाए, वही सत्य रूप सत्य भूप है। यही वशिष्ठ बोल रहे हैं। प्रमाण कितना सुंदर दे रहे हैं। इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। हाँ, उत्पत्ति नहीं हुई। राम जी बोले, आप हम गुरु बाकी ये सब चीजें जो देख रहे हैं क्या है ये? फिर हे राम, अब क्या करें? जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब भ्रम और मिथ्या है। जिस प्रकार सोम जल में तरंग नहीं होती और ब्रह्म से प्रतीत होती है, उसी प्रकार ये सारा जगत असत रूप है। जिस भांति स्वप्न में जो पदार्थ दिखाई देते हैं उनकी उत्पत्ति तो कोई होती नहीं है, वह तो मन के विकार से ही भासते हैं। इसी प्रकार यह जगत भी चित्त की पूर्णता से प्रतीत होता है। आप सोचें, ये संपूर्ण जगत भी चित्त की पूर्णता से है। चित्त का निरोध कर दो, मन का निरोध कर दो। हे कौशल्यानंदन, चैतन्य रोज हाँ भौतिक प्रकाशक रूप में दिखाई देता है, उसी से जगत है। वास्तव में कुछ भी नहीं। जगत मन से विलग अपना कोई अस्तित्व नहीं रखता। हे राम, आत्मा को तो सूर्य समझो और जगत को दिन। बिना सूर्य नारायण के अभिभाव हुए जिस प्रकार दिन नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिना आत्मा के जगत भी कुछ नहीं है। आत्म रूपी सागर में जगत को एक तरंग मात्र ही समझो। यदि आत्मा पुष्प है, उसकी जगत उसकी सुगंध है, और यदि आत्मा बर्फ है तो जगत उसकी श्वेत रंग तथा शीतलता है। वाह! जिस भांति स्वप्न में जो पदार्थ दिखाई देते हैं उनकी तो उत्पत्ति नहीं हुई है, वो उत्पन्न नहीं हुए, पर सब सत्य भाषित होते हैं। यहां तक स्वप्न में कोई आपको तलवार लेकर मारे तो आप वैसे ही भगते हैं जैसे सच में तलवार मार रही है। अवस्था का खेल है, ये चित्त की पूर्ण है। वह तो मन के विकार से ही भासते हैं, उसी भांति यह जगत भी चित्त की पूर्णता से प्रतीत होता है। मैंने एक बात बताई थी, ये केवल चित्त है, मन। वैज्ञानिकों ने पहले इंसान को अमर बनाने की कोशिश की। वैज्ञानिक प्रकृति के नियम को छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते। वो इतना सॉलिड बना हुआ है, जन्म लेने वाले की मृत्यु होगी होगी। धीर तपस्या करने वाले जिन्हें अमरत्व का वरदान था, वो भी मृत्यु को प्राप्त हुए। कुछ नहीं रहेगा, वाह! लेकिन क्षणभंगुर समय के लिए सत्य प्रतीत होता है।
तो उन्होंने एक कड़ी शुरू की कि इंसान को हम अमर बनाएं। इस श्रृंखला में उन्होंने क्या किया, देखा सेल टूटते हैं, इससे आदमी बुढ़ापा होता है, एनिमल सिस्टम कमजोर होता है। उन्होंने क्या किया, ऐसी औषधियाँ निकाली जो सेल को, कोशिकाओं को हेल्दी बनाए। बनी, वो खुश भी हुए, उनके टूटने का क्रम रुका, वैज्ञानिक लोग खुश हुए। लेकिन 5 साल बाद उनमें से 90% लोगों को कैंसर होने लगा। वैज्ञानिक हार गए। उन्होंने कहा ना, इनका टूटना और फिर बनना, इनका फिर सृजन होना जरूरी है। कुछ लोग जब मुझे कहते हैं नया खून पुराना खून बूढ़ा हो गया, मैं कहता बुढ़ापा एक कुंठित सोच है, वो कुंठित सोच है। कौन सा नया खून, कौन सा पुराना खून, रोज तो खून बन रहा है, ये एक धारणा है। इस गणित के कारण सिर्फ मनुष्य जल्दी बूढ़ा होता है, अन्य जीव जगत में सभी विचरण करते हुए अपने प्राणों को त्यागते हैं। खैर, वैज्ञानिकों ने अपना प्रयास फिर शुरू रखा। वर्तमान में ये कहाँ पहुंचे, ये कह रहे हैं हम इंसान को अमर करेंगे। एंड में कंक्लूजन ये निकला, जो इंसान की मेमोरी है यही लाइफ है। इसी से घर द्वार, माता पिता, भाई बंधु, सखा मित्र शत्रु अनुभव होते हैं। यही इंडिविजुअलिटी। वैज्ञानिकों ने शोध किया, मैंने ये प्रसंग पहले भी उठाया है, सिर्फ इस मृत्युलोक में ही विनाश नहीं है, पूरा ब्रह्मांड नाश को होगा। आप किसको अमर करने के चेष्टा में इस भौतिक संसार में? जिस समय महाप्रलय आती है, ग्रह नक्षत्र सभी अवरुद्ध चलते हैं। वेदों में इसका वर्णन है। कभी रात के 12 बजे अचानक सूर्य निकल आएगा, कभी दिन के 12 बजे अचानक अंधकार हो जाएगा। सभी ग्रह नक्षत्र अवरुद्ध गता दिशा में चलेंगे और एक दूसरे से टकराएंगे भी। भयंकर आवाजें होगी, समुद्र की लहरें 100 योजन तक ऊपर जाएंगी। 10 योजन, 10 योजन का मतलब है 10 योजन, एक योजन में 8 मील 12 किलोमीटर, 120 किलोमीटर ऊपर जाएंगे। पूरी पृथ्वी को मथ देगी। लेकिन ये प्रलय एक दिन में नहीं होगी। प्रलय आने से 6 महीने पहले आपको सूचना मिलेगी। धीरे धीरे प्रकृति अपने नियम से हटेगी। तो आइए, वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक शोध किया। अब वो कह रहे हैं हम आदमी को अमर करेंगे। मृत्यु के बाद 7 से 8 मिनट तक ब्रेन लाइव रहता है। आप आजमाना, जब इंसान मर जाए पूरी बॉडी ठंडी होगी, मस्तिष्क 7-8 मिनट तक रहता है। वो कह रहे हैं उस समय हम इसकी मेमोरी को निकाल देंगे पूरी। अच्छा है, मेमोरी पूरी निकाल दी, सेव करेंगे। जैसे अभी आई ट्रांसप्लांट होती है, लीवर ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होती है, अभी काफ़ी चीज़ें ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करें। बाद में उसकी मेमोरी किसी दूसरे आदमी को कहेंगे तुम अपनी बॉडी दे दो, इतना धन ले लो, उसकी मेमोरी निकालकर वेस्ट फेंक देंगे। आप देखो, जब आपका ऑपरेशन होता है तब भी आपकी मेमोरी पर हमला होता है। आपकी मेमोरी को उस समय बिल्कुल भी कुंद किया जाता है। इसका मतलब है वैज्ञानिकों को मेमोरी की पॉइंट का पता है, वो पूरी मेमोरी रिसीव कर लेंगे। पर ये काम 7-8 मिनट में होना चाहिए। उसके बाद जब ब्रेन डेड हो जाएगा फिर नहीं निकलेगी। बड़ा अच्छा शोध है, लेकिन ध्यान से सुने। अब उन्होंने सेव कर लिया है मेमोरी, जैसे पेन ड्राइव में हम करते हैं या मेमोरी कार्ड में करते हैं। फिर वो क्या करेंगे, किसी थर्ड पर्सन को कहेंगे इतना पैसा ले लो। जैसे किडनी रॉकेट चल रहे थे, आपने देखा ना, 20-20 लाख रुपए में किडनी बिक रही थी। गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। ये एक बहुत बड़ा रैकेट था।
इस तरह उसका क्या करेंगे भाई, कालू सिंह जीना चाहता है तो उसको कहेंगे ठीक है हम तुम्हें जिंदा रखेंगे, इतना धन लगेगा, उसकी मेमोरी रिसीव कर लेंगे। अब भालू सिंह को कहेंगे, पहले वो अंडरस्टैंडिंग करेगा कालू सिंह, भालू सिंह को कहेगा इतने इतने रुपए मैं देता हूं, एग्रीमेंट करेगा, तू अपने घर परिवार को चला देना और मेरी मेमोरी, तेरी बॉडी खत्म नहीं होगी, मेरी मेमोरी तुम्हें ट्रांसमिट करेगी। वो एग्री कर लेता है, जैसे किडनी ट्रांसमिट करती है। अब बॉडी भालू सिंह की होगी लेकिन रहेगा उसमें कालू सिंह। इसका उदाहरण देता हूं, मैंने पहले भी उदाहरण दिया है, शंकराचार्य ने ये पहले काम किया, मैंने कहा ये नया काम तो है नहीं है, ये तो पहले भी होता है। यही राजा भोज ने, गंगू तेली ने किया, यही वशिष्ठ जी ने भी किया, इसका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। ऐसे ही प्रेत आत्माएं भी इंसान के पास जब जाती हैं, वो उसमें प्रवेश लेती है, उसकी मेमोरी को हैक करती है और खुद उसमें हो जाती है। आप मत कहना कि ये भ्रम है, प्रेतों का जिक्र वेदों में भी है, प्रेतों का जिक्र, भूत प्रेतों का जिक्र श्रीमद् गीता में भी है, प्रेतों का जिक्र साहब ने भी किया है, भूत प्रेतों का जिक्र अन्य ग्रंथों में भी है। तो अब क्या होगा, उसमें बॉडी होगी भालू सिंह की लेकिन अंदर लालू सिंह, कालू सिंह रहेगा। वो कालू सिंह पूरा पूरा काम करेगा, उसको पता होगा। यही तो शंकराचार्य ने काम किया था। मंडन मिश्र की पत्नी को जब रति क्रिया का ज्ञान देने पूछा था उसने, तो उसने कहा 6 महीने का टाइम दो। वो मंडन मिश्र की पत्नी को ये बोलकर अपनी बॉडी तेल में रख के, तेल प्रिजर्वेटिव है, खुद शरीर से निकलकर राजा के शरीर में प्रवेश, उसकी मृत्यु होने वाली थी, उसमें प्रवेश लिया और 6 महीने उस बॉडी में रहा। तो आप बताएं हमारा विज्ञान कितना तगड़ा था। ये शास्त्रों में भी आता है। 6 महीने जब उस बॉडी में रहा, शंकराचार्य अपने शरीर से संभोग नहीं करना चाहता था, बाल ब्रह्मचारी था, इसलिए उस शरीर में रहा। एंड में रानी ने उसकी प्रक्रियाओं को देखकर कहा तुम मेरे पति नहीं लग रहे हो, मुझे बताओ तुम कौन हो। उसने कहा हे देवी मैं क्षमा चाहता हूं, मैं शंकराचार्य हूं। मंडन मिश्र की पत्नी से संवाद में पराजित होने के बाद उसने रति क्रिया का ज्ञान पूछा था, मुझे नहीं था, तो फिर मैंने 6 महीने का टाइम लिया और मैं क्षमा चाहता हूं। तो ये प्रमाण मिलते हैं, ये मेमोरी का खेल है। उस समय शंकराचार्य ने अपनी बॉडी तेल में रखी, शिष्यों को बोला, और शुकाचार्य के पुत्र का भी उल्लेख आता है। जब शुकाचार्य तप कर रहा था तो उसका पुत्र उसकी देखभाल कर रहा था। इतने में एक अप्सरा चलती गई तो वो उससे मोहित हुआ और अंतभाग शरीर से उसमें निकल करके पहुंच गया था। और अप्सरा जब स्वर्ग में पहुंची तब वो भी उसके पीछे करते करते गया। यहाँ वो वहाँ बोला ऐसा नहीं होगा, विवाह तो मृत्यु लोक में होता है। फिर दोनों ने ब्राह्मण ब्राह्मणी के घर में जन्म लिया। उसके बाद काफी लंबा समय हुआ। शुकाचार्य जब समाधि से उठा, अपने पुत्र की अस्थियां देखकर काल पुरुष को श्राप दिया कि तू नष्ट हो जा। इतने में काल प्रकट हुआ। यह संवाद भी इस योगा वशिष्ठ में आता है। काल ने ऋषि को कहा इंसान मृत्यु, जन्म और मृत्यु को अपनी इच्छा के कारण प्राप्त करता है, इसमें मेरा दोष नहीं था। तुम्हारा पुत्र इस शरीर को छोड़कर अंतभाग शरीर के द्वारा अप्सरा के पीछे गया, और तुम अगर चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूं तुम्हारा पुत्र कहाँ है।
और तुम्हारा ये श्राप अज्ञानवश है। अगर मृत्यु नहीं होगी संसार पीड़ित हो जाएगा और भी, शरीर जीर्ण हो जाता है, इसलिए मृत्यु अवश्य भामी है। मैंने मृत्यु पर एक कविता लिखी थी। चिता संगनी मृत्यु तेरा, संपर्क अतीत जगत से है, निर्झर जीवन की तू गत, अस्तित्व तेरा जीवन से है, तू असीम सागर जीवन बिंदु निर्णय। कहने का मतलब है मृत्यु, तो मृत्युदेव ने उनको ये बात कही थी। जब वो गए वहाँ, शुकाचार्य ने अपने दिखाया एक ब्राह्मण ब्राह्मणी, उनको याद नहीं था कि मैं शुकाचार्य का पुत्र हूँ। उसके बाद सर पर हाथ रखा शुकाचार्य ने, कंसंट्रेट होकर के उसको अपना अतीत याद आ गया और बड़ा दुखी हुआ। उन्हीं अस्थियों में पुनः आकर प्रवेश किया था, ये उल्लेख मिलता है। तो वैज्ञानिक लोग कोई नई चीज नहीं बोल रहे हैं। यहाँ का अध्यात्म ज्ञान बहुत चरम पर था, कंसंट्रेशन से पूरे काम होते थे। यही पद्धति साहेब वाणी में कह रहे हैं, जो गुरु बसे बनारसी दीजे सूरत पठाए, सूरत तुरी अस्वार है पल आवे पल जाए। इस प्रकार से उस अंत, फिर वो होगा क्या मैं बताता हूँ। आप देखते हैं आजकल हम साइबर युग में जी रहे हैं। इंटरनेट और मोबाइल और कंप्यूटर का युग है। वाह, मैं राजनीति में नहीं हूं, ये 1000 बार बोला हूं, पर कंप्यूटर युग का प्रारंभ राजीव गांधी जी ने किया था। उन्होंने बोला था मैं भारत को कंप्यूटराइज करूंगा, पहली पहल उनकी थी। जिसने जो किया वो तो बोलना ही है। आइए, अब वो मेमोरी उसमें ट्रांसमिट करेंगे। अब भालू सिंह की बॉडी उठ जाएगी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जब भालू सिंह उठेगा, भालू सिंह अपनी बीवी को नहीं पहचानेगा, बच्चों को नहीं पहचानेगा। वो तो एक किराए का मकान ले लिया उसने, उसके अंदर कालू सिंह बैठा हुआ है। वो सीधा अपनी बीवी के पास जाएगा, बताएगा मैं तुम्हारा। और इसका एक प्रमाण मिलता है। यहाँ आज से करीब 25 साल पहले की बात है, जम्मू में बाड़ी ब्राह्मणा का किस्सा है। एक लड़का इस शरीर में आया, बच्चा था, लेकिन उसे पिछले जन्म की बात ध्यान थी। बार बार वो कहता था जम्मू शहर में मेरा घर है, मेरी माँ ये है, मेरा पिता ये है, फलाना ये है। लोग सोचते थे काल्पनिक बातें करता है। उस बच्चे को फिर वास्तव में जब वहाँ ले जाए गए तो उसने वहाँ पर पहचाना ये मेरी माँ है। उसने फिर एग्जाम्पल दिए कि ऐसा ऐसा था, फलाना था, ठिकाना था। अच्छा, आप देखते हैं अपराधी ऐसे कुछ साइबर क्राइम करके डिलीट कर देते हैं अपनी चैट, लेकिन वो आपके मोबाइल में तो डिलीट हुई, अपने बेस में है, अपने बेस में है। अभी आप देख रहे हैं ना, कुछ मोबाइल की रिकॉर्डिंग निकाली जाती है अपराधियों की। इसी प्रकार जो भालू सिंह है उसकी मेमोरी यहां ब्लॉक तो की गई, लेकिन उसके बेस में है। मैं कह रहा हूं वैज्ञानिक यहां भी मार खाएंगे, वैज्ञानिक यहां पर भी डिफीट खाएंगे। वो ठीक है, उन्होंने कालू सिंह को जिंदा कर दिया, क्या होगा? कालू सिंह अपने बाल बच्चों में आएगा, उनको याद दिलाएगा मैं यूं हूं, फलाना है, ढिकाना है, वो याद दिलाकर उनको कन्विंस करेगा। लेकिन धीरे धीरे कालू सिंह उसमें डीम होता जाएगा, भालू सिंह फिर उठेगा। प्रमाण देता हूं, हम लोग कलमी चीजें बनाते हैं। एक आदमी ने अमरूद आम बनाया, प्यून करते हैं अमरूद पर, उसने आम का पौधा बेल काट करके बांध दी मिट्टी से। जो उसकी शक्ल थी वो तो आम की तरह हुई, क्योंकि बेस वो था, लेकिन उसका टेस्ट हुआ अमरूद की तरह। क्यों? जड़ों से
अमरूद के पेड़ ने अपनी जरूरत की चीजें निकाली। यही तो विज्ञान है। आप मिर्ची बोते हैं तो भैया वो पौधा जमीन से तेज तत्व निकालता है। आप गन्ना बोते हैं तो वो मिठाई निकालता है। इसलिए शक्ल तो उसने जरूर अमरूद की, आम की ली, लेकिन उसका टेस्ट अमरूद का था। अलीगढ़ के पास एक बुजुर्ग मुसलमान ने इस तरह ऐसे आमों का सृजन किया। आज से 15-20 साल पहले ये टीवी में भी आया था। अब मैं उदाहरण और देता हूँ, लेकिन बाद में वो अपनी बेस पर आ जाएगा। मेरे गुरुदेव ने जौनपुर से कलमी आंवले लेकर पौध आश्रम में लगाया। अभी भी वो पेड़ मौजूद है। उस पेड़ को मैं 52 साल से देख रहा हूं। वो आंवला 100 ग्राम से ऊपर था। जौनपुर के आंवले और मूली, आप सत्ते में आ जाएंगे, जौनपुर की मूली एक कुंटल की थी। सहज कोई यकीन नहीं कर सकेगा। इसलिए बनारस और जौनपुर के आंवले बड़े मशहूर हैं। इतना बड़ा आंवला था, मैं खुद देखा। अच्छा ठीक है, वो किसी ऐसी चीज पर प्यून किया था जिसकी आकृति इतनी थी। धीरे धीरे अब वो अभी भी पेड़ है, अब अपने मूल पर आ गया। इतना छोटा हो गया फिर भी। देखा, वो अपने बेस पर आएगा। यही लाइफ सिस्टम है, यही भाग्य है, यही अंतःकरण है, यही संस्कार है। इसको वैज्ञानिक नहीं समझ सकेंगे। मांस मदिरा खाने वाले, एंजॉय करने वाले पाश्चात्य लोग भौतिक चीजों का रिसर्च कर सकते हैं, स्प्रिट का नहीं कर सकते। इसलिए तो भारत विश्वगुरु है। इसके पीछे बड़ा बैकग्राउंड है। ऐसे ही गुरुदेव ने कलमी आम लगाए। आप मानेंगे एक एक आम 400-400 ग्राम का था। अभी वो अपने बेस पर आ गए। जैसे देसी आम होते वैसे ही हो गए। वो कालू सिंह मर जाएगा उधर थोड़े दिन में, फिर वो भालू सिंह उठेगा। इसलिए छेड़ाछाड़ी नहीं करो, कंट्राडिक्शन हो जाएगी। तो कहने का मतलब है, अंतभाग शरीर सबके अंदर है, उसके द्वारा यानी कोई अमर नहीं कर सकता है। सिर्फ उस अमर लोक में ही जाकर अमर होगा। बाकी ये संसार पूरा जब नाश हो जाएगा तो तुम्हारा जब महाप्रलय आएगी तो अमर कहां से होगा? ये चेष्टा फिजूल है। ये वैसे ही मुक्ता है जैसे कोई गुस्से में सूर्य को मुट्ठी भर करके मिट्टी फेंकता है उसकी तरफ, वापस उसके मुंह पर आकर। इसलिए भारत विश्वगुरु था। इसके पास स्पिरिचुअल पावर्स थे, अभी भी हैं, लेकिन अभी कम हो गए। हमारी संस्कृति हम लोगों ने छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति अपना ली, जिसमें कोई भी सोशलिज्म नहीं है, सोशल लाइफ नहीं है। इसलिए भारतीयता को अपनाइए आप। वशिष्ठ जी बोले, राम, संपूर्ण विश्व असत रूप है, इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। जो कुछ भी दिखाई देता है सब ब्रह्म है। अब नानक देव जी कितना सटीक यहां एग्जाम्पल दे रहे हैं। उन पर ऐसे ही पीएचडी हो रही है क्या? जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इसमें कछ साचो नहीं, यह नानक साचो। साहब भी तो गए, जगत है रहन का सपना, समझना कोई यहां अपना। वाह। जिस प्रकार सोम जल में तरंग नहीं होती और भ्रम से प्रतीत होती है, उसी प्रकार ये सारा जगत असत रूप है। जिस भांति स्वप्न में जो पदार्थ दिखाई देते हैं उसकी उत्पत्ति तो हुई नहीं, चित्त की पूर्णा के कारण दिखा रहा है। इसलिए चिदाकाश चित्त ब्रह्म के कारण से, मन के कारण से जगत प्रतीत होता है। अब अभी जो लोग अस्थिर दिमाग के हैं उनको अध्यात्म चीजें नहीं मिलेगी। वो निग्रह ही नहीं कर सकते किसी चीज का। वो तो खाओ पियो आवारा टाइप है, इधर उधर। वो शादी ब्याह, वहां शादी नहीं करता कोई, एंजॉय। मैंने कई बार बोला, यूरोप घूमता हूँ मैं, जर्मन, फ्रांस, इटली और अपना ऑस्ट्रिया, ग्रीस आदि। तो वहाँ लोग 4-5 घंटे काम करके, घंटे के उनको 4-5 पाउंड मिलते हैं। शाम को जाते हैं डांस बार में और वाइन बार में, नाच करके, शराब पी करके गलबैयाँ डालते हैं अपना, इसको एंजॉय बोल रहे हैं। और फ्राइडे वीक है।
जो 5 दिन में बचा हुआ वो खा पी करके ख़त्म करते हैं। और यही सेक्स और नाच, खाना, मांस आदि, ये एंजॉय है, ये पिशाची चीज़ें हैं। अब धीरे धीरे भारतीय संस्कृति में ये चीज़ें आने लगी। आपने न्यूज़ पर देखा होगा, मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, बिना जाने आलोचना नहीं करना चाहिए, कि बड़ी बड़ी पार्टियों में भी ड्रग्स का यूज़ हो रहा है। ये एंजॉय है, ये तो ब्रेन की कोशिकाओं का सत्यानाश कर दी, पूरी लाइफ खत्म कर दी। लोग कहते हैं शराब पीता हूँ गम भुलाने के लिए। मैं कहता तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन एक शब्द बदल लो सिर्फ। ये कहो शराब पीता हूँ गम बुलाने के लिए, बड़ी भय की जगह छोटी भय लगाओ, बुलाने के लिए बोलो। शराब पीता हूँ गम बुलाने के लिए। तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा लीवर, तुम्हारे वाइटल ऑर्गन सब इसमें इन्वॉल्व होंगे। तुम तो फिर एक कदम भी नहीं रख पाओगे, लेकिन वो कह रहे हैं एंजॉय। कुछ लोग इसको कहते हैं स्लीपिंग पिल्स। स्लीपिंग पिल्स ये नहीं है। तुम नशे की गोली या शराब पीकर नींद को आहत कर रहे हो, तुम्हारी जो बेसिक नींद लाने वाली जो बेसिक चीज़ है वो खत्म हो जाएगी। तुम भूख के लिए कोई ऐसी चीज़ें नहीं लो। नेचुरल तुम्हारे अंदर भूख को जगाने की कोशिकाएं, उनको अपना काम करने दो। उसकी उत्पत्ति तो होती नहीं है, यह तो मन के विकार से ही भासते हैं। उसी भांति ये जगत भी चित्त की पूर्णा से प्रतीत होता है। चित्त की पूर्णा क्या है? चित्त जब एक्टिव होता है। शुद्ध निर्विकार सत्ता सदैव अपने आप में स्थित रहने वाली आत्मा है। उसमें भेद दृष्टि जो व्यक्ति नाना प्रकार के संकल्प विकल्प में फंसता है वह महामूर्ख है। वाह, वशिष्ठ जी राम जी को ये बता रहे हैं बात। यहां साहब एक सटीक शब्द कह रहे हैं, चिंता तो सतनाम की। वाह, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल के पास। अच्छा, मैं बीच में आपको एक जानकारी कर दूंगा। आपने ध्यान दिया होगा, हमने एक चीज़ अभी व्हाट्सएप में दी, फेसबुक पर दी है, जिसमें उन लोगों का नाम दिया है जो गैर कानूनी तरीके से साहिब बंदगी का नाम लेकर के अपने चैनल खोले हैं। ये गलत है, क्योंकि हमारी संस्था रजिस्टर्ड है। मैंने पहले बोला था ऐसे लोगों के लिए मैं कार्रवाई कर रहा हूं। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसमें एक स्वार्थ है। एक तो अहम का स्वार्थ है, एक धन का, वित्त का स्वार्थ है। मेरे पास गूगल की तरफ से लेटर आया, उसमें $14 मेरे पास आए। मैं कहा ये क्या? बोला आप एक कागज़ पर साइन करो, आपके प्रोग्राम के साथ हम आपकी एडवर्टाइजमेंट भी देंगे, काफ़ी बढ़ेगा। बोला ना, ये तो एक गिरवी रखना हो जाता है। मुझे एक चैनल ने बोला आपका प्रोग्राम फ्री देंगे, राइट्स मैं अपने पूरे दूँ। मैं बोला क्या बेवकूफ़ी है, जो ये आस्था की बात है। मैं कहा ये क्या बेवकूफ़ी है, जब राइट पूरे दिए तो मैं किताब भी नहीं छाप सकूंगा, सीडी भी नहीं बना सकूंगा, मैं अपने आप को गिरवी कर लूँगा तो मैं राइट दूँ? तो मैं अपने जो चार्ज लेना है मुझसे लो, मैं अपने राइट नहीं लूँगा। तो इस तरह यार आप लोग जो ये हरकतें कर रहे हैं, कुछ मेरे खास नामी भी हैं, वो सजग हो जाओ। ये एक अपराध है, ये एक साहित्य की चोरी है, इस पर एक केस बनता है। और हमने ऐसे कुछ लोगों पर केस किया भी है। उनको आप तहरीर नहीं दें, और वो लोग सजग हो जाओ जो ऐसा कर रहे हैं। अब वो पूरे आ जाते हैं हमारी नज़र में। हमने एक लिस्ट बनाकर फिर व्हाट्सएप में दी हुई है उन लोगों का। ऐसे चैनलों की तरफ आप नहीं जाएंगे, भ्रमित करेंगे। होता क्या है, इसमें कुछ मेरे लोग हैं शामिल है, कुछ मेरे विरोधी भी। क्या हुआ, एक ने साहिब बंदगी लिख कर दिया, कहा साहिब बोलते हैं कभी कभी जब थक जाओ तो 2 घूंट लगाया करो। ऐसा मैं बोल सकता हूँ? ये समस्याएं आती है। ऐसे लोगों से तो हम निपटते हैं। कई पर डिफेमेशन के केस किए हैं मैंने। तो मैं अपने लोगों से कहूँगा ये भूल मत करो, ये साहित्य की चोरी, इस पर एक केस बनता है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आइए, शुद्ध निर्विकार सत्ता आत्मा सदैव आप में ही, अपने आप में स्थित है। वो अपने आप अपने से परे नहीं। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? हवा परट वजूद में, वजूद अपने आप।
अजब विश्राम है। वाह, बड़ा आनंद। होए मौजूद तो समझ पाए, यानी तार निर्वार से रैन दिन लागी रहे, पली पल में ले अजूबा। उसमें भेद दृष्टि जो व्यक्ति नाना प्रकार के संकल्प विकल्प में फंसता है वो महामूर्ख है। देखा क्या बोल रहे हैं? अब यहां साहब ने आम आदमी की भाषा में बोला, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। हे राम, जैसे खरगोश के सींग वाह मिथ्या होते हैं, वैसे ही यह संसार भी मिथ्या है। तथा जिस भांति दृढ़ता के कारण समुद्र में तरंगे दिखाई देती है परंतु तरंगों का कोई भिन्न अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही आत्मसत्ता रूपी सागर में ये जगत रूपी तरंगे दिखाई देती है लेकिन इनका अस्तित्व नहीं। हे राम, अब मैं तुम्हें इस विषय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए एक आख्यान सुनाता हूँ। उस आख्यान को मंडप आख्यान कहते हैं। उसको सुनने से तुम्हारे समस्त संशयों का अवश्य नाश हो जाएगा तथा तुम्हें शांति प्राप्त होगी। महर्षि वशिष्ठ के इन वचनों को सुनकर राम जी बोले, हे गुरुदेव, आपकी मुझ पर महती कृपा है। अब आप मुझे मेरे ज्ञान की वृद्धि वाले उस पवित्र मंडप आख्यान को सुनाइए। ये आख्या बहुत बड़ी है। बोला, हे राम सुनो, एक बार इस भूमंडल पर पद्य नाम के एक परम ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वो समस्त राजसी और सात्विक गुणों से संपन्न अपने कुल की कांति की वृद्धि करने वाले थे। उसके लक्ष्मी के समान परम सुंदरी एक स्त्री थी, उसका नाम था लीलावती। मैंने इस लीलावती का कई बार एग्जाम्पल दिया, ये कम से कम 10 पृष्ठों में है। मैं संक्षेप में बताता हूँ। लीलावती राजा पद्य से बहुत प्रेम करती थी और देवी की उपासना करती थी। एक युद्ध में राजा पद्य शहीद हो गए। दिवंगत गति को प्राप्त। लीलावती बहुत दुखी हुई। उन्होंने देवी से प्रार्थना की और उरहन दिया, आपने मेरे पति को क्यों नहीं बचाया? आप मेरी इष्ट हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। कंक्लूजन पूरा इस कथा का संक्षेप में बता। तब देवी ने कहा, हे लीलावती, तेरा पति अपने संकल्प के कारण ही युद्ध करने गया था और युद्ध में वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसका आगे का संकल्प था स्वर्ग में। और ये आख्या जो मैं बोल रहा हूं ये महाभारत में भी मिलती है। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष फेंक दिया, मेरा प्रिय पुत्र अभिमन्यु चला गया, अब युद्ध नहीं हुआ। वासुदेव कृष्ण ने समझाया, बोला चलो मैं तुम्हें अभिमन्यु दिखाता हूं। अंतभाग शरीर से अर्जुन को ले गए, वहां भी देवलोक में अभिमन्यु युद्ध कर रहा था। अर्जुन उन्हें देखकर मोहित हुआ, पीठ पर हाथ रखकर बोला, हे पुत्र अर्जुन, अभिमन्यु ने यूं देखा, फिर अपना काम करने लगे। फिर दोबारा, तभी भी वो ध्यान नहीं दिया, अपना युद्ध करो। तीसरी बार बोला, हे मूर्ख, कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र? ये तो अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर की प्राप्ति होती है, जाओ तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूं। इस तरह लीलावती को वो रानी अंतभाग शरीर से वहां ले गई। अब बताओ विज्ञान जाएगा वहां? और जाकर के दिखाया, राजा पद्य वहां भी युद्ध लड़ रहा था। जाकी आस लाग रहे जयमा, कहे कबीर पहुंचा हूं तय। इसलिए तो कहा कि जीवन में सभी काम करते हुए उसमें आसक्त नहीं होना, अंत मतः सागत है, इसलिए निर्लिप्त रहना। गोस्वामी जी भी रामायण में एक बात कह रहे हैं, कर से कर्म करो विधनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। इसलिए सब कार्य करते हुए अपना मन साहब में रखना।
बंधु, आज मैं काफ़ी लेट हुआ। वैसे मेरा प्रयास होता है मैं दर्शकों को और संगत का समय जाया न करूं, क्षमा चाहूँगा। कल पुनः मैं हाजिर हूँगा साहेब।